टुडे वी आर गोइंग टू एक्सप्लेन हॉलीवुड मूवी टू डू लिस्ट। दोस्तों, इस मूवी में आप देखेंगे इंटीमेट होने के लिए एक लड़की किस से लेकर इंटीमेट होने तक एक लिस्ट बनाती है और उसे अपने टास्क पूरा करने के लिए कितने आदमियों के साथ इंटीमेट होना पड़ता है। दोस्तों, मूवी की शुरुआत में एक लड़की स्टेज पर दिखाई देती है जिसका नाम ब्रांडी है। जैसे ही ब्रांडी माइक के पास आती है, नीचे बैठी एक लड़की उसे वर्जिन वर्जिन कहकर चिल्लाने लगती है। इसके बाद हम देखते हैं ब्रांडी के स्कूल में फेयरवेल चल रहा है जिसमें उसके पेरेंट्स और उसकी बहन एम्बर आई है। एम्बर वहां अपने बॉयफ्रेंड को किस कर रही है। थोड़ी देर बाद ब्रांडी का क्लासमेट कैमरून उसको प्रपोज करने आता है। जब तक वो कुछ बोलता, एम्बर कहती है ये तुम्हें लाइक करता है और तुम्हें प्रपोज करने आया है। कैमरन ब्रांडी को गिफ्ट देता है और बिना प्रपोज करे वहां से चला जाता है। अब ब्रांडी अपने फ्रेंड्स के साथ एक पार्टी में आई है। वहां उसे एक हैंडसम सा लड़का दिखाई देता है जिसका नाम रस्टी है। ब्रांडी पार्टी में कुछ ज़्यादा ही ड्रिंक कर लेती है जिसके बाद वो कुछ उल्टे सीधे स्टंट करने लगती है। उसे ऐसा करते हुए देखकर कैमरन चौंक जाता है। इसके बाद ब्रांडी की फ्रेंड उसे एक रूम में ले जाती हैं और वहां उसे लेटा देती हैं। थोड़ी देर बाद वहां रस्टी आता है और अपनी गर्लफ्रेंड समझकर वो ब्रांडी को किस करने लगता है। जैसे ही उसे पता चलता है कि ये कोई और है, वो उसे सॉरी बोलकर वहां से चला जाता है। अगले दिन ब्रांडी अपनी जॉब के लिए एक वाटर पार्क में दिखाई देती है। जैसे ही वो चेंज रूम में जाती है, वहां उसे पार्टी वाला लड़का रस्टी दिखाई देता है। इसके बाद ये दोनों पार्क मैनेजर विली के पास जाते हैं। विली ब्रांडी से पूरा पूल अकेले साफ करने को कहता है। पूरा पूल साफ करने के बाद जब ब्रांडी अपने घर पहुंचती है, वो अपनी मदर से पूछती है आपने अपनी वर्जिनिटी कब लूज करी थी। तभी उसके फादर बोलते हैं हमने अपनी वर्जिनिटी फर्स्ट नाइट पर लूज करी थी। रात में जब उसके पेरेंट्स आपस में बात कर रहे होते हैं तो ब्रांडी की मदर कहती है हमें उसे वर्जिनिटी के बारे में बता देना चाहिए। उसके फादर मना करते हैं। वो कहते हैं जब हमने एम्बर को वर्जिनिटी के बारे में बताया था तो उसने 15 साल की उम्र में ही अपनी वर्जिनिटी लूज कर ली थी। इधर एम्बर भी ब्रांडी से बताती है कि मैंने अपनी वर्जिनिटी 15 साल में ही लूज कर ली थी। उस रात ब्रांडी एक लिस्ट बनाती है जिसमें किस से लेकर इंटीमेट होने तक सारे स्टेप लिखे हैं। ये लिस्ट ब्रांडी अपनी फ्रेंड्स को दिखाती है। लिस्ट देखकर उसकी फ्रेंड्स को भरोसा नहीं होता कि ब्रांडी भी ऐसा काम कर सकती है क्योंकि उसने आज से पहले कभी ऐसी बात नहीं करी। अगले दिन वाटर पार्क खुल चुका है। वहाँ बहुत सारे बच्चे आए हुए हैं। ब्रांडी भी रस्टी को इम्प्रेस करने के लिए स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहनकर आती है, लेकिन विली उसे धक्का देकर पूल में गिरा देता है। रस्टी उसे पूल से बाहर निकालता और फिर वो भी उसे पूल में गिरा देता है। शाम को सब बच्चों के जाने के बाद अपना बदला लेने के लिए ब्रांडी विली को पूल में गिरा देती है, लेकिन विली डूबने लगता है क्योंकि उसे स्विमिंग नहीं आती। ब्रांडी उसे किसी तरह बचा लेती है और फिर ब्लैकमेल करती है कि ये स्विमिंग वाली बात वो किसी को नहीं बताएगी। इसके लिए वो विली से कुछ पैसे लेगी और वो विली को स्विमिंग सिखाने के भी पैसे लेगी। आज ब्रांडी को अपनी लिस्ट का पहला टास्क पूरा करना है, इसलिए वो कैमरून के पास जाती है। वहाँ ब्रांडी कैमरून के किस करती है जिससे उसका पहला टास्क पूरा हो जाता है। अगले दिन ब्रांडी पूल के पास अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठी दिखाई देती है। ब्रांडी अपनी लिस्ट निकालती है और उसमें देखती है कि आज उसे मैस्टरबेट करना है। घर जाकर ब्रांडी मैस्टरबेट कर रही होती है, तभी वहाँ एम्बर आ जाती है। एम्बर कहती है तुम्हारे लिए किसी का फ़ोन है। फ़ोन पर कैमरून है। कैमरून एम्बर से डेट पर चलने के लिए कहता है। ये बात ब्रांडी अपनी फ्रेंड से बताती है। उसकी फ्रेंड उसे अलग अलग कपड़े पहनाकर देखती हैं। इसके बाद ब्रांडी और कैमरून एक थिएटर में दिखाई देते हैं जहां ब्रांडी अपने हाथों की मदद से कैमरून को खुश कर देती है। अगले दिन ब्रांडी वाटर पार्क में बहुत छोटे छोटे कपड़े पहनकर रस्टी को इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और वो बच्चों की राइड से स्विमिंग पूल में जाती है तो उसकी ब्रा स्विमिंग पूल में ही रह जाती है। वो टॉपलेस बाहर आ जाती है। जैसे ही वो अपनी ब्रा पूल में लेने जाती है, बच्चे उसे इधर उधर फेंकने लगते हैं। बच्चों से परेशान होकर वो दोबारा टॉपलेस बाहर आ जाती है। थोड़ी देर बाद ब्रांडी विली को स्विमिंग सिखा रही होती है, तभी एम्बर वहां आती है। विली उसके साथ फ्लर्ट करने लगता है। अब रस्टी अपने फ्रेंड डेरिक के साथ बैठकर ब्रांडी को देख रहा है। ब्रांडी भी अपने फ्रेंड्स के साथ बैठकर रस्टी को देख रही है। रस्टी को लगता है कि ब्रांडी उसके बारे में बात कर रही है। ऐसा ही ब्रांडी को भी लगता है, इसलिए दोनों एक दूसरे की बात सुनने के लिए बच्चों को एक दूसरे के पास भेजते हैं। दोनों बच्चे गलत बात सुनकर ब्रांडी और रस्टी को बता देते हैं। थोड़ी देर बाद कैमरून ब्रांडी के पास आता है और उसे डेट पर जाने के लिए पूछता है। ब्रांडी डेट के लिए एग्री हो जाती है।
अगले सीन में ब्रांडी और उसकी फ्रेंड्स एक पब में रस्टी की परफॉर्मेंस का इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन बच्चों ने गलत इन्फॉर्मेशन दी थी, इसलिए रस्टी वहां नहीं आता। इंजॉय करने के लिए ब्रांडी और उसकी फ्रेंड्स बैंड मेंबर में 3 आदमियों को वाटर पार्क में ले जाती हैं। वहां इनकी आवाज़ सुनकर विली आ जाता है और इन सब पर चिल्लाकर इन्हें भगा देता है। दूसरी तरफ कैमरून ब्रांडी के घर उसे लेने जाता है, लेकिन ब्रांडी वहां नहीं है, इसलिए वो उसके रूम में इंतजार करने लगता है। वहां उसे ब्रांडी की लिस्ट दिखाई देती है। थोड़ी देर बाद वहां ब्रांडी आ जाती है। कैमरून उससे गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अगले दिन ब्रांडी सारी बात अपनी फ्रेंड से बताती है। उसकी फ्रेंड उसे मोटिवेट करती है और कहती है तुमने अपनी लिस्ट के सारे काम पूरे करने हैं। इधर कैमरून अपने दोस्त डफी को ब्रांडी की लिस्ट के बारे में बता देता है। इसके बाद डफी ब्रांडी के पास जाता है। ब्रांडी उसके गले में निशान देखती है। वो पूछती है ये क्या है। डफी कहता है मैं तुम्हें ये कर कर बताऊंगा। इसके बाद डफी ब्रांडी के साथ इंटीमेट होता है। अगले सीन में डफी डेरिक को ब्रांडी की लिस्ट के बारे में बता रहा होता है। डेरिक ब्रांडी के साथ इंटीमेट होने के लिए उसे अपने घर बुलाता है। ब्रांडी को कैमरून की बहुत याद आ रही होती है, इसलिए वो वहाँ से चली जाती है। अगले सीन में ब्रांडी के पास उसकी फ्रेंड वेंडी आकर उस पर चिल्लाने लगती है, क्योंकि वो डफी के साथ इंटीमेट हुई थी और डफी उसका बॉयफ्रेंड है। ब्रांडी की फ्रेंड गुस्सा होकर वहां से चली जाती है। अगले सीन में वाटर पार्क दिखाया जाता है, जिसे दूसरे वाटर पार्क वालों ने बहुत गंदा कर दिया है। ब्रांडी, रस्टी और विली रात में दूसरा वाटर पार्क गंदा करने जाते हैं। वहीं स्विमिंग पूल में रस्टी और ब्रांडी एक दूसरे को किस करते हैं। वाटर पार्क का ओनर वाटर पार्क को देखकर बहुत गुस्सा होता है। वहां उसे ब्रांडी की ब्रा दिखाई देती है, जिस पर ब्रांडी का नाम लिखा है। वाटर पार्क का ओनर विली के पास आता है और कहता है अगर तुमने ब्रांडी को जॉब से नहीं निकाला तो मैं तुम्हारी बात वाटर पार्क एसोसिएशन में कह दूंगा। इसलिए विली को ना चाहते हुए ब्रांडी को जॉब से निकालना पड़ता है। इसके बाद ब्रांडी अपने घर जाती है। वहां उसे उसकी मदर एक लोशन देती है, जिसे लगाने पर इंटीमेट होते समय ज़्यादा दर्द नहीं होता। अब ब्रांडी के पास रस्टी का कॉल आता है और वो उससे डेट के लिए पूछता है। फिर एम्बर उसे सब समझाती है और डेट के लिए तैयार करती है। इसके बाद रस्टी और ब्रांडी कार में एक दूसरे को किस करते हैं और थोड़ी देर बाद इंटीमेट होते हैं, लेकिन रस्टी ज़्यादा देर तक ब्रांडी का साथ नहीं दे पाता। ब्रांडी खुश नहीं होती और इन दोनों को इंटीमेट होते हुए ब्रांडी के फादर देख लेते हैं और उससे घर चलने के लिए कहते हैं। जैसे ही ब्रांडी के पेरेंट्स घर पहुंचते हैं, उन्हें एम्बर और बिली एक साथ इंटीमेट होते हुए दिखाई देते हैं। तभी मौका देखकर ब्रांडी अपने पेरेंट्स के पीछे से अपनी फ्रेंड के यहाँ चली जाती है और उससे माफ़ी मांगती है। उसकी फ्रेंड उसे माफ़ कर देती है। इसके बाद इनकी फ्रेंडशिप पहले जैसी हो जाती है। अब ब्रांडी ने एक यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया है। वहाँ उसे कैमरून दिखाई देता है। कैमरून ब्रांडी से डेट के लिए पूछता है। इसके बाद दोनों डेट पर जाते हैं और इंटीमेट होते हैं। कैमरून के साथ इंटीमेट होने के बाद ब्रांडी खुश हो जाती है और इसी के साथ मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, मूवी का कौन सा पार्ट आपको सबसे अच्छा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हमारी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।